नमस्ते। नमस्कार। आज हमारे साथ राम सेवक दुबे जी हैं विश्व हिंदू समाचार के हिंदू टॉक शो में। राम सेवक दुबे जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं और इनका एक जो रुचि का क्षेत्र है सांस्कृतिक विभाग में वो वेदांत और श्रीमद् भगवद गीता है। राम सेवक दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये हमारा प्रिविलेज है आप हिंदू टॉक शो विश्व हिंदू समाचार में आए हैं महर्षि यूनिवर्सिटी के वेव्स 2014 में और आप यहाँ पे पधारे। नहीं, आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हम बड़े आभारी हैं और आपको बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। आप ने जैसे बताया कि श्रीमद् भगवद गीता आपने उसमें आप जैसे भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, आज का विषय में समाज में हमारा बहुत बड़ा जो वर्ग है हिंदू समाज में, वो ये विश्वास करता है कि उसको क्वेश्चन रहता है कि कर्मा योगा और भक्ति योगा में क्या डिफरेंसेस है और कहाँ पे कर्म योगा सही है, कहाँ पे भक्ति योगा है, या पूरा भक्ति योगा करने से ही मोक्ष मिल जाता है और कर्मा योगा में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और अगर समाज को चुनौती मिलती है कई बाहरी शक्ति से या आंतरिक प्रॉब्लम्स से, तो उसमें कौन सा योग प्रधान है, इस पे आपसे आज हम वार्ता करना चाहेंगे। और साथ ही साथ के हिंदू समाज में जो युवा वर्ग है वो हिंदू संगठनों में काफ़ी उनकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम देखी जाती है और काफ़ी सारा समाज का वर्ग जो है वो आज की आधुनिक ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहता है और सामाजिक संगठनों में समय निकालने में उसके पास काफ़ी सारे उदाहरण रहते हैं, जैसे कि परिवार में ही वो काफ़ी व्यस्त है या उसके बाहर उसकी सोच कैसे आगे बढ़ाई जा सके जिससे कि एक संगठित हिंदू परिवार आगे आए और धर्म, वेद, शास्त्र, ट्रेडिशन, कल्चर, इनके बारे में वो साथ में काम करे। तेज बोलिएगा, थोड़ा सा आवाज़ के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया और मैं समझता हूँ कि एक प्रश्न में आपने बहुत सारे प्रश्नों को समेट लिया है। सबसे पहले आपने ये कहा कि भक्ति योग और कर्म योग में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन सा प्रधान है। इस विषय में जहाँ तक मैं समझता हूँ और वो जो समझ रहा हूँ मैं, वो बात लॉजिकल भी है कि ये दोनों में से एक चॉइस करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई कर्मयोग को छोड़ करके केवल भक्ति योग की चॉइस करे तो फिर वह अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ नहीं करेगा, केवल लगातार उसे भक्ति ही करते रहना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। केवल भक्ति में क्या करेगा वो, कितनी देर उसका चित्त एकाग्र होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो चित्त एकाग्र करने के लिए ही बहुत सारे उपाय बताए। इसका तात्पर्य होता है कि किसी भी व्यक्ति का चित्त बहुत देर तक एकाग्र नहीं होता, और जब चित्त बहुत देर तक एकाग्र नहीं होगा तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि वह भक्ति में भी एकाग्र नहीं होगा, और फिर जब भक्ति में एकाग्र नहीं होगा तो भक्ति के नाम पर उसके मन में बहुत सारे प्रमाद उठेंगे, जो कि भक्ति अथवा भक्ति योग से अलग बात होगी, उसको भक्ति योग नहीं कहा जा सकता। मैंने इस पर कई बार कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जिन दो योगों की प्रमुखता से चर्चा की वे ज्ञान योग और कर्म योग हैं। भगवद गीता के 2 अध्याय में उन्होंने कहा कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में मैंने 2 तरह के योगों का उपदेश किया है, जो ज्ञानी लोग हैं, जो सन्यासी हैं,
जो साधना की ऊंचाई पर आरूढ़ हैं उनके लिए तो सांख्य योग कहा, और जो गृहस्थ हैं, जो अभी ज्ञान की उस पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचे हैं, जो साधना का आरंभ कर रहे हैं, उनके लिए कर्म योग है। तो इन दोनों में से उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम कर्म योग के अधिकारी हो। इस बात को बड़ा स्पष्ट करके उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में ही है, ज्ञान योग में तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर ज्ञान योग में अधिकार होता तो क्यों कहते कि कर्मणि एव ते अधिकारः वर्तते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म योग में है। अर्थात अभी अर्जुन ज्ञान की साधना की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है जिस पर पहुंच करके सांख्य योग की साधना करना संभव होता है। वस्तुतः सांख्य योग उसे कहते हैं जो कि आत्मा और शरीर के पृथक पृथक अनुभव करे। सांख्य योग का तात्पर्य मैं स्पष्ट कर दूं कि सांख्य योग वह सिद्धांत है जिसमें आत्मा अन्य है और शरीर अन्य है, इस बात का विवेचन किया गया। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको कि इस बात का बोध है कि आत्मा अन्य है और शरीर अन्य है। हम तो शरीर को ही आत्मा माने बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर हमारी शरीर को पीड़ा होती है तो हम कहते हैं कि आज आत्मा बड़ी दुखी है। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि अभी सामान्य व्यक्ति को शरीर में और आत्मा में कोई भेद प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक उसे आत्मा और शरीर में भेद की प्रतीति ना हो, भेद की अनुभूति ना हो, जब तक शरीर अलग क्या वस्तु है, आत्मा अलग क्या वस्तु है, इन दोनों का अलग अलग उसे ज्ञान न हो, तब तक उसको सांख्य कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्मणि एव ते अधिकारः न ज्ञान योगे, तुम्हारा अधिकार कर्म में है, कर्म योग में है, ज्ञान योग में नहीं। ज्ञान योगी तो वे हैं जो कि साधना की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, जिन्हें शरीर अन्य है, आत्मा अन्य है, इस बात का बोध हो चुका है, जिन्हें इस जगत के मिथ्यात्व का बोध हो चुका है, जिन्हें यह शरीर अब मिथ्या प्रतीत होने लगा है, जिनकी दृष्टि में भोग व्यर्थ है, जिन्होंने ज्ञान को ही मुख्य मान लिया, संसार के भोगों को जिन्होंने छोड़ने का अभ्यास किया और अब छोड़ करके सफलतापूर्वक उन्होंने योग में अपना मन लगा दिया, वे तो सांख्य योग के पात्र हैं। लेकिन अर्जुन अभी तो साधक है। इसीलिए यदा कदा भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं धनंजय। धनंजय का आशय यही होता है जो धन को जीतने की इच्छा वाला हो। कभी कभी उसको कहते हैं पार्थ, अर्थात तुम कुंती के पुत्र हो, अभी तुम्हें ज्ञानी के रूप में नहीं कहा जा सकता, अभी तुम किसी एक माँ के सामान्य पुत्र हो जिसको कर्मयोग करने के लिए ही अभी अवसर मिला हुआ है। तो मुख्य रूप से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ही उपदेश दिया, क्योंकि वह ज्ञान योग का पात्र नहीं है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो जब अर्जुन ज्ञान योग का पात्र नहीं है तो समाज के इस सामान्य युद्ध में और कौन ज्ञान का पात्र है? सारे गृहस्थ कर्म के ही पात्र हैं, कर्मयोग के ही पात्र हैं। और उस कर्मयोग की साधना में भक्ति योग बड़ा उपयोगी है। मैं इस पर कई बार बताया कि भक्ति योग के बिना कर्मयोग कभी कभी नीरस हो जाता है। लगातार हम कर्मों को करते चलते हैं तो मन में एक उदासीनता उपलब्ध हो जाती है, नीरसता उपलब्ध हो जाती है। तो फिर इसके लिए विद्वानों ने कहा कि भगवत गीता का जो भक्ति है वह कर्मयोग को बड़ी कुशलता पूर्वक किए जाने के लिए है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करो और मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। केवल कर्मयोग को पूरा नहीं माना उन्होंने, केवल भक्ति योग को पूरा नहीं माना, बल्कि दोनों के सामंजस्य को उन्होंने उपदिष्ट किया। तो आज आपने जो पूछा कि युवा के लिए क्या करणीय है, तो उसे भगवान में आस्था रखते हुए कर्म करना चाहिए। यह गीता का उपदेश है, क्योंकि गीता कर्मों को छोड़ने के लिए कभी नहीं कहती। यही तो अर्जुन को समझाया कि कर्मेणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कहा कि फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है,
तुम कर्म करो, फल तो पाओगे ही अगर बड़ी ईमानदारी निष्ठा से कर्म कर रहे हो तो। कर्म का सिद्धांत है ये, कर्म फल का सिद्धांत है कि जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल अवश्य मिलेगा, कोई कर्म निष्फल नहीं होता। इसलिए फल की तो इच्छा करना और इच्छा न करना दोनों बेकार है। आप जिस दृष्टि से कर्म में लगे हुए हैं उसका फल तो आपको मिलना ही है, क्योंकि फल कर्म का होता है, फल इच्छा का नहीं होता। तो ऐसी दृष्टि से प्रत्येक युवक का यह दायित्व है, प्रत्येक युवक का यह कर्तव्य है कि वह अपने विहित कर्म में लगे। जिसका जो भी विहित कर्म है, जो भी विद्याध्ययन में लगा हुआ है, विद्यार्थी है, वह विद्याध्ययन में लगे और भगवान का भी स्मरण कर ले। ये नहीं है कि अपना सारा सिलेबस छोड़ करके केवल भगवान का स्मरण करे तो परीक्षा में उसे बड़े अच्छे अंक मिल जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह यह कह सकता है कि भगवान कुछ नहीं है, क्योंकि हमने तो केवल भगवान का भजन किया परंतु फेल हो गया। इसलिए केवल भक्ति से भी काम नहीं बनेगा, और कर्मयोग का परित्याग करना भगवत गीता का कथन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि माँ कर्म फल हेतु हो, माँ ते संगोस्त कर्मणि, तुम्हारा आसंग, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा रुझान कर्म छोड़ने में नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम कर्म छोड़ नहीं सकते, कर्म तो करोगे। और इस विषय पर तो उन्होंने अनेक बार अनेक श्लोकों से समझाया कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव जो भी शरीरधारी है वह कर्म छोड़ नहीं सकता। नहीं देह भरता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, जिसने देह धारण कर लिया वह भला कर्म कैसे छोड़ेगा, क्योंकि देह से ढेर सारे कर्म तो स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। हम श्वास लेते रहते हैं, पलक मारते रहते हैं, सोना हमारा कर्म है, जागते रहते हैं, नित्य क्रियाओं में लगे रहते हैं, तो कर्मों को कहाँ से छोड़ सकते हैं, क्योंकि कर्म के बिना शरीर का निर्वाह संभव ही नहीं होता। शरीर तो कर्म करने के लिए ही बना हुआ है, अन्यथा सूक्ष्म शरीर से काम चल सकता था। भगवान ने इतने हृष्ट पुष्ट शरीर लोगों को दिए तो इसलिए दिए कि वे कर्मयोग को करें, और कर्मयोग के साथ साथ परम सत्ता में, परमात्मा में, जिसका जो भी अभीष्ट देवता हो उसमें वह अपनी आस्था रखे रहे। उससे उसको कर्मयोग करने में एक बड़ा संबल मिलेगा। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मन मना मद भक्तो भव मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे में मन लगाओ, मुझ में मनन करो, मेरे प्रति अपनी भक्त की धारणा रखो। लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि केवल इतना ही करो, कर्म का त्याग कर दो। अगर ऐसा भगवान को अभीष्ट होता तो मैं कई बार कहता हूँ इसको कि वह अर्जुन को युद्ध से विरत कर देते और कहते कि तुम केवल भक्ति करो, केवल मेरा जप करो, युद्ध मत करो और इससे तुम युद्ध में विजयी हो जाओगे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। इसलिए प्रत्येक युवक का, प्रत्येक योद्धा का, प्रत्येक मनुष्य का, जो भी गृहस्थ जीवन में है, जो भी किसी विशेष कार्य में नियुक्त है और नियुक्त होने की कामना से अपनी तैयारियां कर रहा है, उसे कर्मयोग में लगे रहना चाहिए। यह भगवत गीता का परम सिद्धांत है। इसके साथ साथ वह भक्ति योग मन में रखे, क्योंकि भक्ति से एक उसे बड़ा संबल मिलता है। जैसे हम लोग कहीं यात्रा में निकलते हैं तो कोई संबल लिए रहते हैं, रास्ते में कुछ खाने पीने की वस्तु लिए रहते हैं, कोई पुस्तक लिए रहते हैं, उससे हम अपने मन में बार बार थोड़ा सा बदलाव ले करके फिर नए जोश के साथ कर्म करते हैं। उसी तरह से भक्ति भी हमारे लिए कर्मयोग का संबल प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति से ही हमें सारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हमारे किसी भी शास्त्र के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया। ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र में भी इसी बात को कहा गया कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतम समाह, कर्मों को करते हुए ही व्यक्ति को 100 वर्ष जीने की इच्छा करना चाहिए। कर्मों को न करते हुए वह क्या जिएगा? अगर कर्म नहीं कर रहा है तो उसे जीवित रहने का हक नहीं है, वह जीवित है भी नहीं, क्योंकि कर्म नहीं कर रहा है तो फिर कर क्या रहा है? कैसे वह इस बात को सिद्ध करेगा कि वो जीवित है? जीवित रहने के लिए तो उसे कर्म में लगा रहना चाहिए। तो आपने ढेर सारे ऐसे प्रश्न किए जिनका उत्तर हमारे इस वक्तव्य में समाहित है। भगवद गीता का यही परम उद्घोष है कि प्रत्येक युवक को कर्म करना चाहिए, प्रत्येक गृहस्थ को कर्म करना चाहिए,
मैंने एक बार और कहा था कि भगवत गीता गृहस्थों के लिए ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थी के रूप में उपदेशक हैं और अर्जुन गृहस्थ के रूप में श्रोता है, और प्रत्येक गृहस्थ के लिए कर्मयोग की साधना करने के लिए भगवान का उपदेश है। इसलिए भगवत गीता प्रत्येक हिंदू के लिए और प्रत्येक मनुष्य के लिए उपदिष्ट की गई है। आप यह कह सकते हैं कि अच्छा, ये मनुष्य के लिए ही क्यों आप कह रहे हैं? इसका बड़ा सुस्पष्ट उदाहरण भगवान ने स्वयं दिया। अर्जुन को समझाते हुए कर्मयोग और सांख्य योग में उसे जब थोड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो, यह शरीर तो मिथ्या है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कोई व्यक्ति जीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह से यह शरीर भी जब कर्मयोग के लिए उपयोगी नहीं रह जाता, तब इसे छोड़ करके हम दूसरे शरीर को धारण करने की कामना करते हैं। तो वस्त्र बदलने का जो दृष्टांत उन्होंने दिया, यह केवल मनुष्यों पर ही लागू होता है। मनुष्य के अलावा और कोई भी जीव, कोई जंतु, कोई अन्य पक्षी, पशु, ये सब वस्त्र धारण नहीं करते। इसलिए समग्र गीता का उपदेश उन लोगों के लिए है जो वस्त्र धारण करते हैं, जो मनुष्य हैं, जो कर्मयोग में अपनी रुचि रखते हैं। और इस कर्मयोग के साथ साथ हमने यह भी कहा था एक बार कि विवेक की बड़ी आवश्यकता है। बिना विवेक के कर्मयोग नहीं हो सकता। जैसे कोई यह व्यक्ति कहे कि सदा सत्य बोलो, और सदा सत्य बोलने के साथ साथ उसे कहीं लोभ में आ जाने पर थोड़ी देर झूठ बोलने का भी मन कह जाए, तो फिर यह मर्यादा नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है, ये कर्मयोग का अनुपालन नहीं है। कर्मयोग के अनुपालन में शास्त्रों के द्वारा विहित जो मार्ग हैं, उन्हीं मार्गों पर चल करके बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही ईमानदारी से कर्मयोग किया जाता है। कर्मयोग आराम का कोई साधन नहीं है, और ये भी नहीं है कि कर्मयोग कोई व्यवसाय है कि आप कर्मयोग में लग गए तो आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं कर्मयोग में लगा हूँ तो मुझे अब सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, मिलेगी अवश्य, परंतु ऐसा नहीं है कि आप सफलता और असफलता के द्वारा कर्मयोग का परीक्षण करें। क्योंकि इसीलिए तो भगवान ने कहा कि कर्म फल में आसक्ति मत रखो, क्योंकि कर्मफल में जब आसक्ति हो जाएगी तब आप परीक्षण करने लगेंगे कि फल मिला तो कर्मयोग हमारा सफल है, फल नहीं मिला तो कर्मयोग असफल है। इसलिए उन्होंने फल की प्राप्ति पर, फल के प्रति आसक्ति पर जोर नहीं दिया। तो प्रोफेसर दुबे जी, इसमें आजकल हमारे हिंदू समाज में जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, जो हिंदू समाज के उद्धार में और उनको शक्ति करने में लगे हैं, और अमेरिका, यूरोप, भारत और अलग अलग जगहों पे हमने ये देखा है, जो हिंदू सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन हैं, उनमें जो युवा वर्ग है हिंदू समाज का, उनसे जब भी उनको ये रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम गृहस्थ में व्यस्त हैं, और जो ब्रह्मचार्य में हैं वो अपनी शिक्षा में व्यस्त हैं, और जो काफ़ी सारे जो लोग हैं संगठनों में, वो काफ़ी सीनियर हैं, वानप्रस्थ जीवन में हैं और वो उसमें करते हैं। और बाकी हमने धर्मों में देखा है कि युवा वर्ग जो है, जैसे ईसाइयों में हुआ, मुसलमानों में हुआ, जूस में हुआ, उनमें युवा वर्ग काफ़ी एक्टिव रहता है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों में। तो इसमें आपकी क्या टिप्पणी है कि क्या कोई इस विषय में मुझे बहुत अधिक नहीं कहना है, लेकिन हमारा जो धर्म है, जिसे आप हिंदू धर्म के नाम से कहते हैं, जो शास्त्रों के द्वारा सनातन धर्म कहा जाता है, वह बड़ा उदार है। उसमें सामंजस्य बना करके चलने के लिए कहा जाता है, समन्वय बना करके, सारे कार्यों से आप समन्वय बनाएं। धर्म के अनुपालन में अगर आप गृहस्थ जीवन के दायित्वों को कहीं से बाधित करते हैं तो फिर वह धर्म का अनुपालन नहीं हुआ, क्योंकि धर्म के अनुपालन से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। यही धर्म की सबसे बड़ी पहचान है कि आप अगर धर्म का पालन कर रहे हैं तो आपसे किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए हम जब अपने
चाहे वह गृहस्थ जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, जब हम इसका आचरण करेंगे और इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे कि हमारे इस आचरण से किसी को कष्ट न होगा, तो फिर वह अपने धर्म का पालन बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। जहाँ तक आपने अन्य संप्रदायों की बात की, अन्य धर्मों की बात की, वहाँ धर्म में इतनी उदारता नहीं है जितना कि सनातन धर्म में है। उनके यहाँ थोड़ी सी कट्टरता जिसको हम कह लें जी, वह है, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके वे थोड़ी देर धर्म के लिए जरूर समय निकालेंगे। वस्तुतः अपने यहाँ भी, अपने सनातन धर्म में भी और हिंदू धर्म में भी यह बात बिगिनर्स के लिए तो कही जाती है, जो बहुत बिगिनिंग में है कि भाई ठीक है सब कुछ छोड़ करके थोड़ी देर तुम इस कार्य को करो। लेकिन जो लोग सामंजस्य बना करके चलते हैं, क्योंकि किसी भी प्राणी का कल्याण करना भी तो धर्म है जी, किसी व्यक्ति की मदद करना भी तो धर्म है। कोई व्यक्ति किसी आपदा में फंसा हुआ है और आपके पूजा का वही समय है, तो आप यह कहें कि अब तुम आपदा में फंसे रहो, हम थोड़ी देर पूजा करके फिर आते हैं, तो क्या आपने धर्म का पालन किया? नहीं किया। क्योंकि सबसे पहले प्राणियों की रक्षा करना, प्राणियों के प्रति सद्भावना रखना ही धर्म है। इसमें ये सवाल जैसे हमने काफ़ी सारे आज मंदिर भी हैं अमेरिका में, भारत में भी काफ़ी बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं, उनमें जो मैनेजमेंट कमेटी होती हैं उनको काफ़ी मुश्किल होता है युवा वर्ग को कमेटी में लाना, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेशंस में लाना, क्योंकि जो हिंदू युवा वर्ग है वो उसको वो भावना और वो जो जज्बा है धर्म के लिए आने में समय लगता है। आपका क्या एक कोई टूल है जिससे उपाय, जिससे कि जो हिंदू युवा वर्ग है उसमें वो भावना आए और हिंदू सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों में वो जुड़े, अपने गृहस्थ जीवन के साथ भी, अपने ब्रह्मचार्य जीवन के साथ भी, और उसके साथ में वो जुड़ सकता है? हाँ, इसका एक ही उपाय है कि हमारे शिक्षाविदों को ये चाहिए कि आरंभ से ही प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक इस प्रकार की शिक्षा को एक अनिवार्य अंग बना दें। चाहे वह विज्ञान पढ़ रहा हो, चाहे टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हो, चाहे साइंस पढ़ रहा हो, चाहे किसी भी आयाम में वह अध्ययनरत हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसे धर्म के महत्व का पता ही नहीं है, उसे कैसे धर्म का पालन किया जाए, कर्मयोग और भक्ति योग क्या है इसके बारे में वो समझता ही नहीं। वो यह सोचता है कि ये तो उन लोगों के लिए है जिनको और कोई काम नहीं है, तो वह उसे उससे परिचित ही नहीं है। जैसे उसे अपने सब्जेक्ट का ज्ञान कराया जाता है, उसी तरह से हमारे शिक्षाविदों को ये चाहिए कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में कम से कम इंटर लेवल सेक्शन तक तो जरूर इस बात का निर्धारण करें कि उसे धर्म का, कर्म का, अपने अधिकार और कर्तव्य का, अपने द्वारा किए जा रहे बड़ों के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, इसका ज्ञान कराया जाए, तो इस मामले में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी और वह अपने आप, वह युवक जानता रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका एक ही उपाय है, बलपूर्वक किसी को धर्म में प्रविष्ट नहीं कराया जा सकता, क्योंकि अगर आप बलपूर्वक धर्म में प्रविष्ट करा रहे हैं तो एक दिन वह क्रांति करता है, वो भागता है और धर्म को समझे बिना धर्म करते करते अधर्म करने लगता है। जी, इसलिए शिक्षा में इस बात को ले आना चाहिए। शिक्षा में जैसे कि हमने काफ़ी सीबीएसई और मिशनरी स्कूलों में और काफ़ी और स्कूलों में भी देखा है कि मॉरल एजुकेशन होता है, बट उसमें एक सब्जेक्ट होता है, संस्कृत भी एक सब्जेक्ट होता है, पर मॉरल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसमें हिंदू धर्म के पर्सपेक्टिव से मॉरल एजुकेशन नहीं इस बात है। को मैं बिल्कुल साफ तौर से यह कहता हूँ कि जो रखे गए हैं पाठ्यक्रम में वे पूर्ण नहीं हैं और उनको पढ़ाने के लिए उस विषय के विशेषज्ञों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं। किसी अन्य विषय के अध्यापक से उसको पढ़वा दिया जाता है और वह भी केवल फर्जदायगी करता है। अगर इस विषय के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए जो कि धर्मशास्त्र के और आचार शास्त्र के ज्ञाता हैं, तो फिर वे अच्छी तरह से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, उनको समझाएंगे, उनके मन में उस बात को बैठा देंगे और जब एक बार व्यक्ति के मन में कोई बात बैठ जाती है तो वह वहाँ धीरे धीरे
घर कर जाती है, मजबूती से स्थापित हो जाती है, फिर उसको अपने आप अपने कर्तव्यों के प्रति लगाव हो जाता है, उसे धर्म के प्रति अनुराग होता है और फिर उसमें बल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हर प्राणी अपने परम अवाप्तव्य को प्राप्त करना चाहता है। तो जैसे कि हमें प्रोफेसर दुबे जी ने बताया कि आपने कि प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में एक मॉरल एजुकेशन जो कि हिंदू पर्सपेक्टिव, हिंदू धर्म के नज़रिए से उसको शुरू से अगर पढ़ाई जाए हमारे युवा वर्ग को, तो जब वो बड़े होंगे तो उस समय वो हिंदू सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों में वो उस भावना को समझेंगे और उसमें वो अपने आप को अपने जुड़ेंगे और उनको सशक्तिकरण करेंगे, जो कि एक ओवरऑल हिंदू समाज के लिए अलग अलग एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं। आपसे एक और, जैसे कि नए सरकार आए हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में, और उसमें संस्कृत हिंदू हेरिटेज एक पिलर है उनके एक फिलॉसफी का, इम्प्लीमेंटेशन एजेंडा का, और हमने देखा है कि संस्कृत हेरिटेज वीक भी सेलिब्रेट सब जगह बनाया जाएगा। और अब ये भी बात उठ रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता को कंपलसरी किया जाए भारतीय स्कूलों में, सीबीएसई, नॉन सीबीएसई में। उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? यह विचार तो मैंने भी अखबारों में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जी की यह इच्छा है, और सीबीएसई बोर्ड में भी इंटरमीडिएट तक संस्कृत पढ़ाए जाने की सूचनाओं को भी पढ़ा था। भगवद गीता को अनिवार्य करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस अनिवार्य किए गए विषय को कौन पढ़ाएगा? जब तक उसको ठीक से समझा हुआ व्यक्ति नहीं पढ़ाएगा, तब तक वह किताबों में बंद पड़ा रह जाएगा और कोई न समझ पाएगा न समझा पाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम में भगवद गीता को या इस तरह के आचार शास्त्रों को निर्धारित करना बहुत अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनको पढ़ाने के लिए उस विषय के विशेषज्ञों को वहाँ रखा भी जाए, जिससे कि विद्यार्थी को वह अपने इस शास्त्र के प्रति आकृष्ट कर सके, उसके मन में उस बात को, उस सिद्धांत को समझा सके और इतनी मजबूती से समझा दे कि फिर वह किसी अन्य के द्वारा कभी भी मार्ग भ्रष्ट न किया जा सके, कोई उसे बरगला न सके और कभी भी वह अपने उस विषय से हट न सके, तो यह उपयोगी होगा। अन्यथा यह केवल एक राजनीतिक उपक्रम बन करके रह जाएगा। जी, हमने देखा है कि काफ़ी सारे स्कूलों में, हमने भी बचपन में संस्कृत प्राइमरी और सेकेंडरी में 8वीं कक्षा तक पढ़ी, और काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं संस्कृत, उसको एक पास करने के लहजे से देखते हैं कि उसमें हम पास हो जाएं, और उसके बाद 8वीं कक्षा के बाद वो संस्कृत भूल जाते हैं जो भी उन्होंने पढ़ा होता है। ये क्यों हो रहा है? उसका कारण यही है कि उनके मन में उसके प्रति रुचि उत्पन्न हुई ही नहीं। अगर उसके प्रति उस बच्चे के मन में रुचि उत्पन्न हुई होती तो फिर वह उसको छोड़ करके भागने की चेष्टा न करता। और दूसरी एक और बात है कि संस्कृत को शिक्षा के साथ साथ उसको नौकरियों से भी जोड़ा जाए। कभी कभी संस्कृत पढ़ कर के कोई आया है तो उसको हटाओ, ये कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, इस तरह की धारणाएं भी समाज में व्याप्त हैं, अधिकारियों में व्याप्त हैं। तो उस संस्कृत को जब तक कि समाज की अन्य गतिविधियों से नहीं जोड़ा जाएगा, नौकरियों से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक कोई विद्यार्थी उसको क्यों पढ़ेगा। और जब नहीं पढ़ने पाएगा, नौकरी नहीं पाएगा उसके बल पर, तो वह जल्दी से छोड़ करके उन विषयों की ओर भागना चाहेगा जिसके आधार पर उसे नौकरी मिलने की बड़ी संभावना है। भले वह उस विषय को पढ़ करके भी नौकरी नहीं पा रहा है, लेकिन उसके मन में तो यह रहता ही है कि हम बहुत ही जल्दी डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, तब हमें नौकरी मिल जाएगी। तो ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर भी बने हो, परंतु अगर इन शास्त्रों को उसको पढ़ाया जाए, जो MBBS का कोर्स है, हफ्ते में एक ही दिन का कोर्स रखा जाए, कम से कम उसे भगवद गीता के कुछ श्लोकों को हफ्ते में एक दिन कोई विशेषज्ञ जा करके पढ़ा दे। जो इंजीनियर्स हैं उनके पाठ्यक्रम में भी कुछ इस तरह का रखा जाए, हफ्ते में एक ही दिन वह उसको पढ़ाया जाए, तो उसके मन में वो बातें जमती रहेंगी और फिर धीरे धीरे बड़ी बलवती उसकी इच्छा बनेगी। उसको फिर बलपूर्वक धर्म में और धार्मिक संगठनों में नहीं लाना पड़ेगा,
क्योंकि हर व्यक्ति अपने कल्याण की कामना करता है, हर व्यक्ति भगवान से डरता है, हर व्यक्ति की आस्था भगवान में है। नास्तिकों में भी भगवान के प्रति आस्था है। मैं इस बात को कहता हूँ कई बार कि कोई नास्तिक भी है तो वह भी नास्तिक क्यों है? इसलिए कि दूसरे पक्ष में वह भगवान की सत्ता को मानता है, तभी तो नास्तिक है। अगर वह भगवान की सत्ता को न मानता तो नास्तिक किससे होता? इसलिए सबको भगवान के प्रति आस्था है, अपने कल्याण के प्रति सब बड़े जागरूक हैं। बस आरंभ से लेकर के युवा वर्ग तक उनको सारे पाठ्यक्रमों में अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय शास्त्रों के प्रति, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं उनके प्रति एक पाठ्यक्रम जरूर रखा जाए। उसको पढ़ाने वाले योग्य व्यक्ति हों और वो समझा सकें उसको, तब हमें इस प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे धर्म, हिंदू धर्म जिसे आप कह रहे हैं, उसकी यही दशा हमको देखने को मिली। जैसा कि प्रोफेसर दुबे जी ने कहा है कि संस्कृत भाषा को एम्पावरमेंट शक्तिशाली करने के लिए, जो कि एक वैदिक भाषा है और जिससे भारत की सारी भाषाएं निकली हैं, और वेदास को और हमारे जो सेक्रेड पवित्र टेक्स्ट हैं उनको समझने के लिए भी संस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक है। उसके शक्ति करने के लिए भारत में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, भले वो साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, उसमें एक भाषा का, उसमें एक ऐसा कोर्स रखा जाए, मटेरियल प्रोग्राम, जिसमें कि धर्म, हेरिटेज, ट्रेडिशन, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स जो है उसमें वो फैकल्टी हो और एक तरह का मैंडेटरी कोर्स हो, तो ऑटोमेटिकली संस्कृत लैंग्वेज के जो फैकल्टीज़ हैं उनका रिक्वायरमेंट ऑल ओवर बढ़ेगा और उससे लोगों में संस्कृत भाषा को समझने में रुचि रहेगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट देगा और एक कैरियर अपॉर्चुनिटी देगा। और यही एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीका है। संस्कृत भाषा जो है हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म, वैदिक जो हमारा सिविलाइजेशन है उसको सस्टेन, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखने का हमारा ये विश्वास है कि ये जो आवाज़ है, जो आपने आज हमें ज्ञान दिया है और आपसे बात हुआ है, वो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं उन तक पहुँचे। और जैसा कि आपने कहा कि वीकली हेरिटेज सेलिब्रेशन से वो एक लंबा सॉल्यूशन नहीं है। एक लंबा सॉल्यूशन है संस्कृत को इंस्टीट्यूशनलाइज करने, हर संस्था, हर NGO, प्रौद्योगिक में उसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट और उसी में ही एक कोर्स मटेरियल डेवलपमेंट जो कि फॉर मॉरल साइंस विद अ हिंदू पर्सपेक्टिव। बिल्कुल यही दोनों तरह से लाभदायक है। इससे हमारा देश जो है वो उसका भविष्य कल्याण में होगा और सारे युवक आस्थावान होंगे, कर्तव्य के प्रति उनमें जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें सफलता मिलेगी। मैं तो यहाँ इस महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट के इस सेमिनार में आकर के मैंने देखा कि विदेशियों के मन में जिस प्रकार की धारणा हमारे शास्त्रों के प्रति उठी है, जिस तरह से वो उनके मन में एक बड़ी प्रबल जिज्ञासा उठी है और वो जान लेना चाहते हैं कि वेदों में क्या है, भगवद गीता का क्या संदेश है, यज्ञ क्या है, उसको देख करके तो मुझे बड़ा उत्साह हुआ कि जब विदेशियों के मन में इस प्रकार की भावना है तो भारतीयों के मन में तो उनके तो रक्त में यह धारणा बसी हुई है। केवल उसे जगाने की बात है और उसको जगाने के लिए जो हमारे सरकारी संसाधन हैं, जो भी प्रभावी उपक्रम हैं, अगर वो किए जाते हैं तो फिर हमें इस मार्ग में नितांत सफलता मिलेगी, मेरा यह पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद रामस्वरूप दुबे जी। आज आप यहाँ महर्षि यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज़ की कॉन्फ्रेंस 2014 में आप हैं और आपने यहाँ पे सबके पेपर्स, रिसर्च, प्रेजेंटेशंस देखा। आप का क्या मैसेज है हमारे जो ऑडियंस है, बाकी हिंदू समाज है,
और बाकी और जो हमारे समाज के मित्र हैं जो कि इस संस्था जो वेव है उसको सशक्तिकरण कर सकें, और महर्षि यूनिवर्सिटी के जो मैसेज है हिंदू धर्म का, ये वैदिक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के लिए क्या आपका मैसेज है? वैदिक स्टडीज में जिस प्रकार से मैंने यहाँ देखा विद्वानों का लगाव और उत्साह, अगर इसी गति से हम लोग काम करते रहे तो निश्चित ही वैदिक साहित्य से मानव कल्याण के लिए बहुत सारे विषयों को निकाल करके प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो कि देश ही नहीं पूरे विश्व के कल्याण के लिए बड़ा उपयोगी होगा। इस दिशा में वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज की बड़ी भूमिका है और मुझे तो ये लगता है कि यह बहुत ही एक अच्छा उपक्रम है। इस प्रकार के सम्मेलन पूरे विश्व में स्थान स्थान पर होने चाहिए। ये जगत कल्याण के लिए बहुत उपयोगी कदम है और मैं इस बात का आह्वान करता हूँ कि अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं तो वेदों में जगत कल्याण के लिए जो भी तत्व निहित हैं उनका हम दोहन करके प्राणियों के सामने रखेंगे और उससे जगत का कल्याण होगा। बहुत आपका धन्यवाद राम सेवक दुबे जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं। आप विश्व हिंदू समाचार के हिंदू टॉक शो पे आए और आपने अमूल्य ज्ञान दिया। कर्म योगा, भक्ति योगा आज का जो युवा वर्ग है उसके लिए क्या मार्ग है। साथ में आपने जैसे बताया कि संस्कृत जो हमारी वैदिक भाषा है उसके प्रोटेक्शन, सस्टेनिंग और प्रिजर्वेंस के लिए क्या क्या सरकार स्टेप उठा सकती है, इसके से हमारे धर्म को और हमारे दर्शकों को ज्ञान मिला है और उसका आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आज हमें ज्ञान दिया है और आपसे बात हुआ है, वो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं उन तक पहुँचे। और जैसा कि आपने कहा कि वीकली हेरिटेज सेलिब्रेशन से वो एक लंबा सॉल्यूशन नहीं है। एक लंबा सॉल्यूशन है संस्कृत को इंस्टीट्यूशनलाइज करने, हर संस्था, हर NGO, प्रौद्योगिक में उसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट और उसी में ही एक कोर्स मटेरियल डेवलपमेंट जो कि फॉर मॉरल साइंस विद अ हिंदू पर्सपेक्टिव। बिल्कुल यही दोनों तरह से लाभदायक है। इससे हमारा देश जो है वो उसका भविष्य कल्याण में होगा और सारे युवक आस्थावान होंगे, कर्तव्य के प्रति उनमें जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें सफलता मिलेगी। मैं तो यहाँ इस महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट के इस सेमिनार में आकर के मैंने देखा कि विदेशियों के मन में जिस प्रकार की धारणा हमारे शास्त्रों के प्रति उठी है, जिस तरह से वो उनके मन में एक बड़ी प्रबल जिज्ञासा उठी है और वो जान लेना चाहते हैं कि वेदों में क्या है, भगवद गीता का क्या संदेश है, यज्ञ क्या है, उसको देख करके तो मुझे बड़ा उत्साह हुआ कि जब विदेशियों के मन में इस प्रकार की भावना है तो भारतीयों के मन में तो उनके तो रक्त में यह धारणा बसी हुई है। केवल उसे जगाने की बात है और उसको जगाने के लिए जो हमारे सरकारी संसाधन हैं, जो भी प्रभावी उपक्रम हैं, अगर वो किए जाते हैं तो फिर हमें इस मार्ग में नितांत सफलता मिलेगी, मेरा यह पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद राम सेवक दुबे जी। आज आप यहाँ महर्षि यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज़ की कॉन्फ्रेंस 2014 में आप हैं और आपने यहाँ पे सबके पेपर्स, रिसर्च, प्रेजेंटेशंस देखा। आप का क्या मैसेज है हमारे जो ऑडियंस है, बाकी हिंदू समाज है और बाकी और जो हमारे समाज के मित्र हैं जो कि इस संस्था जो वेव है उसको सशक्तिकरण कर सकें, और महर्षि यूनिवर्सिटी के जो मैसेज है हिंदू धर्म का, ये वैदिक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के लिए क्या आपका मैसेज है? वैदिक स्टडीज में जिस प्रकार से मैंने यहाँ देखा विद्वानों का लगाव और उत्साह, अगर इसी गति से हम लोग काम करते रहे
तो निश्चित ही वैदिक साहित्य से मानव कल्याण के लिए बहुत सारे विषयों को निकाल निकाल करके प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो कि देश ही नहीं पूरे विश्व के कल्याण के लिए बड़ा उपयोगी होगा। इस दिशा में वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज़ की बड़ी भूमिका है और मुझे तो ये लगता है कि यह बहुत ही एक अच्छा उपक्रम है। इस प्रकार के सम्मेलन पूरे विश्व में स्थान स्थान पर होने चाहिए। ये जगत कल्याण के लिए बहुत उपयोगी कदम है और मैं इस बात का आह्वान करता हूँ कि अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं तो वेदों में जगत कल्याण के लिए जो भी तत्व निहित हैं उनका हम दोहन करके प्राणियों के सामने रखेंगे और उससे जगत का कल्याण होगा। बहुत आपका धन्यवाद राम सेवक दुबे जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं। आप विश्व हिंदू समाचार के हिंदू टॉक शो पे आए और आपने अमूल्य ज्ञान दिया। कर्म योगा, भक्ति योगा आज का जो युवा वर्ग है उसके लिए क्या मार्ग है। साथ में आपने जैसे बताया कि संस्कृत जो हमारी वैदिक भाषा है उसके प्रोटेक्शन, सस्टेनिंग और प्रिजर्वेंस के लिए क्या क्या सरकार स्टेप उठा सकती है। इसके से हमारे धर्म को और हमारे दर्शकों को ज्ञान मिला है और उसका आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।